सकता है जब इस तरह के शब्द चल रहे हों, सवाल उठ रहे हों, तो कैसे स्वागत किया जाए। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार स्कूलों में मासूमों के साथ रेप, छेड़छाड़, अश्लील हरकत का मामला सामने आ रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या मासूम अब स्कूलों में सुरक्षित नहीं, महफूज नहीं? जहां जिंदगी बनाने की शिक्षा दी जाती है, क्यों वहां टीचर और स्कूलों का स्टाफ बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं? स्कूल में बच्चों के साथ दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं के बाद अभिभावक नाराज हैं। पेरेंट्स का कहना है कि शिक्षकों और कर्मचारियों का वेरिफिकेशन होना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी वेरिफिकेशन के लिए आदेश भी जारी कर रहे हैं, लेकिन क्या इस आदेश के बाद स्कूलों में वेरिफिकेशन होगा? यह आदेश सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएगा? सवाल तो यह भी है कि अब तक इस तरह का वेरिफिकेशन का आदेश नहीं दिया गया। मौलिक स्कूल खोलने के लिए जो पात्रता चाहिए होती है, उसमें यह शामिल है। बिना वेरिफिकेशन के स्कूल में कोई कैसे रख सकता है? ग्राउंड जीरो में आज इसी मुद्दे की पड़ताल। तो एक तरफ स्कूल में दरिंदगी पर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है, वहीं भोपाल के स्कूलों में सभी कर्मचारियों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया। शिक्षक और स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। इसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए। वहीं ग्वालियर में शिक्षा विभाग के पहले के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। यहां स्कूलों का वेरिफिकेशन नहीं करवाया जा रहा है। सरकारी आदेश महज कागजों में सिमट कर रह गए। भोपाल के स्कूलों में हुई घटना के बाद ग्वालियर में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने स्कूल स्टाफ का वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया। इसके बावजूद इसका पालन नहीं हो रहा है। स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए पहले से जारी किए गए आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इसे लेकर ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन का कहना है कि स्कूल और शिक्षा विभाग सिर्फ घटनाएं होने के बाद सक्रिय होते हैं। स्कूल में काम करने वाले सभी स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन हर हाल में होना चाहिए। मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिला प्रशासन को करनी चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद तो विद्यालयों से अगर संस्थाओं से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हम पूरा एहतियात बरतते हैं। यदि एहतियात बरतने के बाद भी ऐसी घटना हो रही है तो इसका सीधा सा कारण ये है कि जो किताबों में लिखा है सिर्फ उसकी खानापूर्ति की जाती है, लेकिन सतत निगरानी नहीं होती। यदि कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी, छात्र या छात्रा के साथ निरंतर इस प्रकार की कृत्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं संस्था की बहुत बड़ी चूक है। सवाल यह है कि यह जो आदेश निर्देश खेला जा रहा है, इस पे ताली पीटना है कि छाती पीटना है? कमाल की बात करते हैं स्कूल शिक्षा विभाग वाले भी। यहां किराएदार अगर चाहिए तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है। आपने स्टाफ रख लिया और अब शिक्षा विभाग कह रहा है कि वेरिफिकेशन होना चाहिए। घनघोर अंधकार है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके जरिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इस पड़ताल को आगे बढ़ाएंगे। शिवकांत आचार्य भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय पटवा उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन तीनों से हम बातचीत भी करेंगे। उनके साथ कुछ लोग भी होंगे, उनसे भी ये जानेंगे कि दरअसल स्थितियां हैं क्या। ये आदेश निर्देश, ये सरकारी शब्दावली, ये वाकई जमीन पे है या सब मिथ्या खेल हो रहा है? सुशील, पहले आपके पास सवाल यह है, ताली पीटनी है, छाती पीटनी? बड़े हैरत की बात है, आप वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। बिना वेरिफिकेशन के तो जॉब पे नहीं रखा जा सकता। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, वेरिफिकेशन की बात की जाती है। 2017 में ग्वालियर में रामश्री स्कूल में एक बड़ा केस हुआ था जिसमें एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। उसके बाद प्रशासन ने अनिवार्य कर दिया था कि वेरिफिकेशन हो, उसके अलावा पूरा बैकग्राउंड भी देखा जाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो खुद भी अभिभावक है, अपने बच्चों को स्कूल खुद छोड़ने जाते हैं। आप ये बताइए कि ग्वालियर में ऐसी घटना हुई थी, उसके बाद भोपाल में लगातार 3 घटना हुई। आपको लगता है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, वेरिफिकेशन कराना, मॉनिटरिंग करना? किस तरह की मॉनिटरिंग, किस तरह का वेरिफिकेशन है ग्वालियर में? देखिए, आपने जिस घटना का जिक्र किया है, बिल्कुल मैं कहूँगा उसके बाद में जब कोई घटना हो जाती है, कुछ दिन की खानापूर्ति होती है और उस खानापूर्ति के बाद शासन प्रशासन पूरी तरह से उस घटना को भूल जाता है। आज हर पेरेंट्स मेरे साथ में ये मजबूर है, बच्चे को स्कूल तो भेजना है, मजबूरी है, शिक्षा देना है, लेकिन जब तक बच्चा स्कूल जाके वापस घर नहीं आ जाता तब तक ये चिंता दिमाग में घूमती रहती है कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं। मेरे परिवार में एक सदस्य कोई ना कोई हमेशा बच्चे को लेके जाता है और छोड़ने आता है, क्योंकि बस में क्या स्टाफ रखा हुआ है, क्या उनके वेरिफिकेशन कराया गया है, क्या उसका बैकग्राउंड है, ना तो स्कूल वालों को मालूम है, ना प्रशासन को मालूम है।
सीसीटीवी कहीं नहीं लगे हैं। देखिए महाराष्ट्र में बहुत अच्छी व्यवस्था है, बस में सीसीटीवी है, बस में मौसी होती हैं जो महिला संचालिका होती है, तो उसमें बच्चियां सुरक्षित रहती हैं। जब आप जिस घटना की जिक्र कर रहे हैं उसके बाद में प्रशासन ने दावे किए थे कि मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था करेंगे कि मध्य प्रदेश में भी बसों में मासी रखेंगे, लेकिन प्रशासन उस फाइल को कहीं दबा के भूल गया है। और मैं तो समझता हूँ कोई सीसीटीवी नहीं है, कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, जिस पे बीतती है वही जानता है। प्रशासन तो आंख बंद करे सोया रहता है। ठीक, आप ही बताइए कि आप भी अभिभावक है, कितना डर रहता है जो स्थितियां सुनते हैं उसको? देखिए बिल्कुल सही बात है, चूंकि मेरी बेटी है तो बेटी को लेकर तमाम सारे ठीक। आशंका लगी रहती है। जब तक वो स्कूल से नहीं आ जाती, यहाँ स्कूल जाती है वो बड़ी है लोग, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो खासतौर पर स्कूल संचालक जितने भी। ठीक ठीक ठीक। चलिए मैं सुशील कोशिश करूंगा, अगली बार वक्त रहता तो आपके पास आऊंगा। और आप सभी से गुजारिश है, मेरे सहयोगियों से, ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम ओपिनियन लेंगे और तेजी से लेंगे। अब जरा उज्जैन आपको लिए चलते हैं, अजय के साथ कुछ महिलाएं भी नजर आ रही हैं। अजय, क्या कुछ रिएक्शन जो हम देख रहे हैं राजधानी से लेकर धर्म नगरी तक में? अजय ये देखिए, जिस तरीके से भोपाल में घटनाक्रम हुआ है उसके बाद भोपाल में तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि वहाँ के कर्मचारी हो या टैक्सी ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, उनका सबका सत्यापन होना चाहिए। लेकिन उज्जैन की महिलाएं क्या चाहती हैं, क्योंकि उनके बच्चे जिनके साथ स्कूल जाते हैं उन पे कितना भरोसा है और उनको लेकर कैसे आप उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि उज्जैन में भी इस तरीके की जांच हो, उनका सत्यापन हो? उज्जैन में भी इस तरीके की सर्टिफिकेट जारी हो जाए ये हम चाहते हैं, मगर इसके लिए क्या मतलब पूरी तरह से बच्चियां हमारी सुरक्षित रहेगी, इसके लिए क्या सरकार कदम उठाने वाली है, इसके हम मांग चाहते हैं कि बच्चा हमारा सुरक्षित घर से जाए और घर से सुरक्षित घर वापस आए। देखिए और भी हमारे साथ में, आप बताइए जिस तरीके से बच्चियां स्कूल जाती हैं तो बस जैसे बस हो या टैक्सी हो उनमें सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, उनका सत्यापन होना चाहिए, तो कितनी उम्मीद है सरकार से कि इन लोगों का भी चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए? हम शासन से ये चाहते हैं कि जितने भी बस ड्राइवर है, कंडक्टर है, स्कूल में और भी कर्मचारी है, उन सबका एक चरित्र प्रमाण पत्र बनना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को सुरक्षित स्कूल भेज सके। इन सबका वेरिफिकेशन होना चाहिए। सभी स्कूलों को ये नोटिस शासन द्वारा दिया जाए और उज्जैन में हम चाहते हैं। तो जिस तरीके से जो बच्चे हैं, क्योंकि प्रशासन ने भोपाल में तो ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन उज्जैन में भी इसको करना चाहिए। जी अनिवार्य, उज्जैन में भी। कल भोपाल में हुआ था, आज उज्जैन में नहीं हो सकता क्या? इसलिए हम चाहते हैं कि उज्जैन में भी ये सब हो, ये घटनाएं बंद हो और इस तरह के नोटिस जारी करे शासन और ये सब बंद हो जाए। तो देखिए स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से महिलाएं चाहती हैं कि जो बच्चियों के साथ में जो घटनाक्रम हो रहा है स्कूल में, जिस तरीके से चाहे वो माली हो या कर्मचारी हो या फिर उनके साथ जो टैक्सी ड्राइवर हो, उन सबका सत्यापन होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से भोपाल में हुआ है तो उज्जैन में भी शासन प्रशासन को ध्यान देना होगा। जी, हर वो व्यक्ति जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बच्चों के संपर्क में आता है उसका वेरिफिकेशन मूल नियमों में शामिल है। शिवकांत, आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं? ये खाना पूर्ति है या वाकई एक्शन हो रहा है? शिवकांत। ललित जी बिल्कुल मेरे साथ तो वॉइस ऑफ पेरेंट्स चलाने वाले शख्स खुद हैं जो समय समय पर प्रशासन को पेरेंट्स की समस्याओं से अवगत भी कराते रहते हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि जो वेरिफिकेशन का नया सुगुफा छोड़ा है सरकार ने, उससे किस हद तक सहमत है? जी सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो प्रशासन बहुत तेजी से उसमें काम करता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर उसमें वो ढीलापन आ जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार जब भी कोई कदम उठाए तो उसको आगे तक लेकर के जाए, यानी कि उसको बीच में ना छोड़े और कोई अगली घटना होने का इंतजार ना करे। इसको सख्ती से लागू किया जाए और जो भी पुलिस वेरिफिकेशन है या दूसरे भी अन्य जो साधन होते हैं वो सरकार उसे करे। सरकार कदम उठाती है, हम मानते हैं, लेकिन इसमें और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। जी ललित, कुछ पेरेंट्स और भी हैं मेरे साथ, उनसे जानना चाहेंगे क्या केवल वेरिफिकेशन कराने से इन सब घटनाओं से निजात मिल सकती है क्या? सर, जो वेरिफिकेशन का सरकार ने नियम निकाला है कि स्कूलों में वेरिफिकेशन किया जाएगा, वो किस हद तक आप सहमत हैं? नहीं, वेरिफिकेशन एक समाधान नहीं है। इसकी पूरी तरीके से पहले जांच होनी चाहिए और इसके बाद ही उस पर कोई कार्रवाई हो। जैसे कि अभी भैया ने बताया है, इस तरीके से जितने भी घटनाएं हो रही हैं ये अकेले एक जगह का नहीं है। अकेले जरा सा ही कुछ काम होता है, उसके बाद फिर ठंडा हो जाता है काम। उस पर निरंतर काम होना चाहिए और निरंतर काम होने के बाद ही कुछ उस पर समाधान निकले। वेरिफिकेशन अपने हिसाब से ठीक नहीं है।
ललित, जो पेरेंट्स से जो मैंने बात की, अभी आपने सुना हुआ, लगभग असंतुष्ट नजर आते हैं। मतलब सरकार कदम उठाती है, सुन रहे हैं, सबको मालूम है कि ये होगा, करने वाले हैं, सरकार ऐसा कर देगी, लेकिन संतुष्टि के भाव मुझे नजर नहीं आ रहे। एक पेरेंट्स और हैं हमारे साथ, उनसे और जान लेते हैं कि आखिर वो क्या चाहेंगे कि बच्चों को कैसे सुरक्षित वो महसूस कर पाएंगे। जी भैया ने, वो तिवारी जी ने बताया, बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ललित, ओवरऑल जो समझ में आ पा रहा है कि पेरेंट्स आशंकित हैं अभी भी ओवरऑल कि सरकार जो कदम उठाने जा रही है। जी, उन्होंने सही बात कही। शिवकांत ने जो शुरुआत में कहा कि वाकई कोई समाधान है या सिर्फ शिगुफा खेला जा रहा है। सुशील, आपके पास में आना चाहूंगा। घटना के बाद जागने वाला प्रशासनिक महकमा, ये वाकई जागता है या ये सोते सोते जागने की एक्टिंग करता है? कमोबेश यही स्थिति हर जगह है, हादसे से लेकर और बच्चों की सुरक्षा तक। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर में जिस तरह से अभी बात हुई सभी पेरेंट्स से, तो उनका कहना था कि 2017 में जो घटना हुई थी बच्ची के साथ दुष्कर्म की, उस घटना के बाद दावे किए गए थे, लेकिन उसके बाद फिर प्रशासन सो गया। हमारे साथ और कुछ अभिभावक है। आप ही बताइए कि जो सुरक्षा की बात है, क्या आपको लगता है कि बच्चियों की सुरक्षा को लेकर ग्वालियर में मॉनिटरिंग होती है? क्या स्कूल बसों में सीसीटीवी है, जीपीएस लगे हैं? क्या स्कूल में जो स्टाफ है, आप जानते हैं कि वो स्टाफ किस तरह का है? जी नहीं, बिल्कुल। जैसे कि मेरी भी एक बेटी है, उसको मैं खुद ही छोड़ने जाता हूँ, खुद ही लेने जाता हूँ, क्योंकि स्टाफ कौन है? पहली बात तो गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स स्कूल में बसों में एक महिला स्टाफ को होना चाहिए, वहाँ नहीं रहता है। और ना ही बच्ची कब आ रहे हैं, वही बच्चों को टाइम भी लगता है, तो बच्चियों को ना कोई सीसीटीवी है, ना कोई मॉनिटरिंग की ऐसी कोई सुविधा नहीं है, स्कूलों में भी नहीं दिखता है ऐसी। लेकिन प्रशासन जो सोया रहता है, घटना होने के बाद ही प्रशासन जागता है। डर लगता है आपको? चलिए बिल्कुल। चलिए, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा, वक्त की भी कमी है। बहुत धन्यवाद आपका, और आपके साथ जो लोग जुड़े, जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई, जिन्होंने अपना ओपिनियन दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त बड़ी खबर का रुख करना होगा। नारायणपुर